क्या आरक्षण का लाभ पीढ़ियों तक चलता रहना चाहिए? अगर किसी परिवार ने आरक्षण की मदद से सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति हासिल कर ली है, तो क्या उनके बच्चों को वही लाभ मिलना चाहिए? यही सवाल इन दिनों देश की सबसे बड़ी अदालत में चर्चा का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी ने आरक्षण और क्रीमी लेयर पर एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल मामला ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर को आरक्षण लाभ देने से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सवाल उठाया कि अगर किसी बच्चे के माता पिता दोनों ही IAS अधिकारी हैं और परिवार सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी आगे बढ़ चुका है, तो क्या ऐसे बच्चों को आरक्षण की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस BB नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां शामिल हैं, उन्होंने कहा कि माता पिता उच्च पदों पर हैं, समाज में उनकी स्थिति मजबूत हो चुकी है, तो यह सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी को दर्शाता है। अदालत ने कहा कि शिक्षा, आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थिति एक दूसरे से जुड़ी होती है। जब परिवार पहले ही बेहतर स्थिति में पहुंच चुका हो, तो लगातार आरक्षण की मांग करना व्यवस्था के मूल उद्देश्य पर सवाल खड़े करता है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा जानना जरूरी है। अभी ओबीसी में क्रीमी लेयर की आय सीमा 8 लाख रुपए सालाना मानी जाती है, लेकिन हालिया बहस सिर्फ आय तक सीमित नहीं। अब यह भी देखा जा रहा है कि परिवार का सामाजिक स्तर क्या है और क्या वे पहले से ही समाज में मजबूत स्थिति हासिल कर चुके हैं। सुनवाई के दौरान वकीलों ने तर्क दिया कि केवल आय नहीं बल्कि सामाजिक स्थिति भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि क्रीमी लेयर और EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है। इस पर कोर्ट ने साफ कहा कि EWS सिर्फ आर्थिक कमजोरी से जुड़ा है, जबकि ओबीसी आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन से जुड़ा मुद्दा है। ये बहस नई नहीं है। 1992 के चर्चित इंदिरा साहनी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को सही ठहराया था। साथ ही कहा था कि क्रीमी लेयर यानी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें इस दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब आगे की सुनवाई तय करेगी कि आरक्षण की सीमा सिर्फ आर्थिक स्थिति से तय होगी या सामाजिक बदलाव को भी बराबर महत्व दिया जाएगा। यह मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसर की बहस का भी हिस्सा बन चुका है।